हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्लटर में लोकल नोटिफिकेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है नोटिफिकेशंस को शो करना, नोटिफिकेशंस को शेड्यूल करना और जो नोटिफिकेशन पहले से शेड्यूल हो रखी हैं उन्हें कैंसिल करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने लोकल नोटिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये 3 बटन्स है, सेंड नोटिफिकेशन, शेड्यूल नोटिफिकेशन और स्टॉप नोटिफिकेशन। तो सेंड नोटिफिकेशन से तो हम नोटिफिकेशन को शो करने वाले हैं और शेड्यूल नोटिफिकेशन बटन से हम नोटिफिकेशंस को शेड्यूल करेंगे और स्टॉप नोटिफिकेशन से हम जो नोटिफिकेशन पहले से शेड्यूल हो रखी हैं उन्हें कैंसिल करेंगे। तो लोकल नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस। अब पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम एक न्यू फाइल बना लेंगे नोटिफिकेशन सर्विस .dart नेम से। तो जितना भी हमारा नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोड होगा वो हम इस फाइल के अंदर लिखने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं एक क्लास बना लूँगा नोटिफिकेशन सर्विस नेम से। तो सबसे पहले हमें फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन का इंस्टेंस बनाना होगा जो कि एक क्लास है। अब यहाँ पर इंस्टेंस बनाने के बाद हमें प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी नोटिफिकेशंस को सेंड करने के लिए। तो अगर हमें एंड्रॉयड से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग। एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग इज इक्वल्स टू एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स। अभी एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग एक रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि है स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग में हमें आइकन का नेम देना होगा, तो वो आइकन का नेम में मैं लोगो पास कर दूंगा। तो अब ये जो लोगो होगा इसे हमें कहाँ रखना है, इसे हमें अपने एंड्रॉयड ऐप src मेन res और ड्रॉएबल जो ये फोल्डर है तो इसके अंदर हमें इस आइकन को रखना है। तो यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए फ्लटर का आइकन लिया हुआ है। तो जो यहाँ पे आपकी इस इमेज का नाम है वही सेम नेम आपको यहाँ पर पास कर देना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो और भी प्लेटफॉर्म को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉयड एमुलेटर है तो मैं एंड्रॉयड के लिए ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेंगे इनिशियलाइज नोटिफिकेशन नेम से और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो अब इस इनिशियलाइज नोटिफिकेशन फंक्शन के अंदर हमें नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज कराना है। तो इसके लिए हम इनिशियलाइजेशन सेटिंग का इंस्टेंस बना लेंगे। तो अब इस इनिशियलाइजेशन सेटिंग के अंदर हम जो ये प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इनिशियलाइजेशन है उन्हें पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड्रॉयड की इनिशियलाइजेशन पास कर दूंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड्रॉयड में जो हमने ये एंड्रॉयड इनिशियलाइजेशन सेटिंग बनाई है इसे पास कर देंगे। फिर उसके बाद हम फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन डॉट इनिशियलाइज फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो ये इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो कि एक्सेप्ट करता है इनिशियलाइजेशन सेटिंग्स को। तो इसके अंदर हम इस इनिशियलाइजेशन सेटिंग को पास कर देंगे जो कि हमने ऊपर बनाई थी एंड्रॉयड के लिए। और क्योंकि ये फंक्शन एक फ्यूचर है तो इसके लिए हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा देंगे। फिर उसके बाद हम एक नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए फंक्शन बनाएंगे सेंड नोटिफिकेशन नेम से। तो नोटिफिकेशंस को सेंड करने के लिए हम यहाँ पर फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन डॉट शो फंक्शन को कॉल कर देंगे जिसकी हेल्प से हम नोटिफिकेशंस को सेंड कर सकते हैं। तो ये शो फंक्शन कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है जो कि है आईडी, टाइटल, बॉडी और नोटिफिकेशंस डिटेल। तो आईडी में ये एक इंट एक्सेप्ट करता है, तो इस आईडी में हम कोई भी इंटीजर पास कर सकते हैं। तो मैं इसमें फ़िलहाल के लिए 0 पास कर दूंगा। ये आईडी हमें तब काम आती है जब हमें काफ़ी सारी नोटिफिकेशन सेंड करनी हो या हम नोटिफिकेशंस को शेड्यूल कर रहे हो, तब हम इस आईडी की हेल्प से उन नोटिफिकेशंस में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब ये जो टाइटल और बॉडी है इसे हम फंक्शन के पैरामीटर से एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो नोटिफिकेशंस डिटेल है इसके लिए हम एक नोटिफिकेशन डिटेल क्लास के इंस्टेंस बना लेंगे। तो अब ये जो नोटिफिकेशन डिटेल क्लास है ये भी सेम प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स को एक्सेप्ट करता है। तो अभी हम फिलहाल के लिए एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल पास करेंगे, नहीं तो नोटिफिकेशन सेंड नहीं होगी। तो पहले हमें एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल क्लास का इंस्टेंस बनाना होगा। तो अब इसके बाद ये जो एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल है ये 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि है चैनल आईडी
और चैनल नेम। तो इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें यही चैनल आईडी और चैनल नेम पास कर देंगे। तो इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि हो गई ये प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन सेंड हो रही है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। और प्रायोरिटी में हम ये बता सकते हैं कि उस नोटिफिकेशन को प्रायोरिटी क्या मिलनी चाहिए। और हम चाहे तो ये प्ले साउंड ट्रू है इसे फॉल्स भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी पैरामीटर को पास करूँगा। तो इम्पोर्टेंस के अंदर हम इम्पोर्टेंस डॉट मैक्स पास कर देंगे और प्रायोरिटी के अंदर हम प्रायोरिटी डॉट हाई पास कर देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हमने एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल्स का इंस्टेंस बना लिया है। तो इसको हम यहाँ पर नोटिफिकेशन डिटेल्स के अंदर पास कर देंगे। और क्योंकि ये शो फंक्शन एक फ्यूचर है तो हम इसके आगे भी अवेट कीवर्ड लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन को सेंड करने का फंक्शन बना लिया है। तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम मेन डॉट डार्ट फाइल में जाएंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज कराने के लिए हम इनिट स्टेट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये जो इनिट स्टेट फंक्शन है वो तब कॉल होगा जब ये जो हमारी होम स्क्रीन क्लास है वो विजेट ट्री में इंसर्ट हो गई होगी। तो जो उसके बाद जो पहला फंक्शन कॉल होगा इस क्लास के अंदर वो इनिट स्टेट होगा। तो इसलिए हम इनिट स्टेट के अंदर नोटिफिकेशन को इनिशियलाइज कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विस क्लास का इंस्टेंस बना लूँगा। तो इंस्टेंस बनाने के बाद हम यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विस डॉट इनिशियलाइज नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे कि नोटिफिकेशंस इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें नोटिफिकेशन को सेंड करना है। तो नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए हम यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्विसेज डॉट सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे। अब उसके बाद इसमें हमें टाइटल और बॉडी पास करनी है, जो कि हमें नोटिफिकेशन के अंदर शो होगी। तो मैं यहाँ पर टाइटल में दिस इज़ अ टाइटल और बॉडी के अंदर दिस इज़ अ बॉडी पास कर दूंगा। तो अगर अब मैं सेंड नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन शो कर सकते हैं, पर अगर हमें नोटिफिकेशन शेड्यूल करनी है तो उसके लिए हम एक नया फंक्शन बनाएंगे। तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो कोड होगा वो सेम होने वाला है शेड्यूल नोटिफिकेशन फंक्शन के लिए। और मैं सबसे पहले इसका नाम चेंज करके शेड्यूल नोटिफिकेशन कर दूंगा और हम यहाँ से टाइटल और बॉडी ही एक्सेप्ट करने वाले हैं। और ये जो एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल और नोटिफिकेशन डिटेल ये सेम रहेंगी। बस हमें एक चेंज क्या करना है कि ये जो शो फंक्शन है इसकी जगह यहाँ पर पीरियोडिकली शो फंक्शन को कॉल करना है। तो ये भी लगभग सेम पैरामीटर्स ही एक्सेप्ट करता है, बस इसमें एक डिफरेंस ये है, तो यहाँ पर ये एक रिपीट इंटरवल एक्सेप्ट करता है। तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डेली, एवरी मिनट, आवरली, वीकली और वैल्यूज़। तो अगर हम डेली सेलेक्ट करेंगे तो वो नोटिफिकेशन हमें डेली उसी टाइम पे शो होगी जब हम उसे शेड्यूल करेंगे। और एवरी मिनट में हमें वो नोटिफिकेशन हर मिनट में शो होगी, और आवरली में हमें हर आवर में शो होगी, और वीकली में वीकली शो होगी। तो मैं यहाँ पर इसको एवरी मिनट कर दूंगा और आईडी में हम यहाँ पर 0 पास कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हमें हर मिनट एक नोटिफिकेशन आएगी, चाहे हमारा ऐप चालू हो या बंद हो। तो मैं यहाँ पर शेड्यूल नोटिफिकेशन बटन के अंदर नोटिफिकेशन सर्विस डॉट शेड्यूल नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल कर दूंगा और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर शेड्यूल्ड नोटिफिकेशन पास कर दूंगा और बॉडी के अंदर बॉडी पास कर दूंगा। यहाँ पर अगर अब मैं शेड्यूल नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो हमें हर एक मिनट में अब नोटिफिकेशन शो होगी। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ 1 मिनट पे, तो हम देखते हैं कि 1 मिनट बाद हमें नोटिफिकेशन शो होगी या नहीं। तो हमें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन हमने शेड्यूल की थी वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो अब ये नोटिफिकेशन हमें हर 1 मिनट में शो होगी। तो अगर अब मैं इस ऐप को क्लोज भी कर देता हूँ तब भी हमें वो नोटिफिकेशन शो होगी जो हमने शेड्यूल की थी। तो 1 और मिनट में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ।
तो हमें यहाँ पर ऐप क्लोज होने के बाद भी नोटिफिकेशन शो हो रही है जो कि हमने शेड्यूल की थी। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन हमने शेड्यूल की थी उन्हें हम कैंसिल कैसे करें। तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन सर्विसेज डॉट डार्ट फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे, वॉइड स्टॉप नोटिफिकेशंस। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन डॉट कैंसिल फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है नोटिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए, एक तो है कैंसिल और एक है कैंसिल ऑल। तो अगर हमने मल्टीपल नोटिफिकेशंस को शेड्यूल किया हुआ है तो हम यहाँ पर कैंसिल ऑल फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जितनी भी नोटिफिकेशन शेड्यूल हो रखी होंगी उन्हें सबको कैंसिल कर देगा। तो अगर हमें सिर्फ किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को कैंसिल करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ कैंसिल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जो कि एक आईडी एक्सेप्ट करता है। अब ये वही आईडी है जो हमने यहाँ पर पास की थी, तो हम यहाँ पर 0 पास कर देंगे जिससे कि जो ये नोटिफिकेशन शेड्यूल हो रखी है कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद हम स्टॉप नोटिफिकेशन बटन के अंदर नोटिफिकेशन सर्विस डॉट स्टॉप नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे कि ये नोटिफिकेशन जो आ रही है अभी जो नोटिफिकेशन शेड्यूल हो रखी है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर अब मैं स्टॉप नोटिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो अब जो नोटिफिकेशन बार बार आ रही थी जो शेड्यूल हो रखी थी वो अब कैंसिल हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में लोकल नोटिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।